ये हमारा हो गया प्रोग्राम। आज हमने करना है डिव। डिव क्या चीज़ है? आवाज़ इसकी ये बड़ी बेहतरीन माइक है, इसका इसकी टेंशन ना लें। डिव ऐसे ही है जैसे हमारा टेबल होता है ना, जैसे हम टेबल पे काम करते हैं और टेबल बनाते हैं, वैसे हम डिव में अब काम करेंगे। ठीक है जी। डिव यूँ समझ लें कि अल्टरनेट है टेबल का। लेकिन टेबल के अंदर जब हम पेज बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, उसके अंदर काफ़ी सारे सेल हमें खाली छोड़ने पड़ जाते हैं। और टेबल का जो डिज़ाइन होता है वो हैवी होता है, उसको ब्राउज़र रीड करते हुए ज़रा टाइम लगाता है, क्योंकि उसके अंदर टेबल की जो है ना वो सिमेट्री इस तरह की होती है कि उसकी रोज़ और उसके कॉलम्स होते हैं। उनमें जब आप डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं, कई सेल आपके खाली भी छूट जाते हैं, वो खामखा छूट जाते हैं, उसका कोड लिखा हुआ होता है उसमें। ठीक है ना। जो ब्राउज़र्स होते हैं और ये मुख्तलिफ ब्राउज़र्स होते हैं वो उसको भी रीड करते हैं, जो खाली सेल है बेशक, वो थोड़ा सा हैवी हो जाता है। हमने क्या काम करना है आज? हमने करना है डिव के साथ। टेबल जो होता है वो पुराने स्टैंडर्ड में इस्तेमाल होता था 1.0 में, अब भी करते हैं लोग इस्तेमाल, लेकिन डिव जो है वो 2.0 के लिए इस्तेमाल होता है स्पेशली। आज हम काम शुरू कर देते हैं डिव। ये मैंने इसको लगा दिया जी डिव नंबर से कॉल आया क्लास। मेरा बता देना, मैं कॉल कर रहा था। अभी क्लास मैंने नहीं बनाई, क्लब जा रहा हूँ, इसको मैं दे रहा हूँ हेडर। आना तो आ नहीं तो मैं जाऊँ। ये क्लास ख़त्म। एक और डिव ले रहा हूँ, डिव क्लास मेन, और ये भी क्लोज। ये एक और क्लास लगा रहे हैं, डिव क्लास फुटर, ये क्लोज। ठीक है जी। अब ये 3 टैग हमने लगाए हैं। अब मैं एक और लेता हूँ जो होगी CSS। ये हो गई हमारी CSS। इसको क्रिएट किया हमने। इसके अंदर हम कौन कौन से टैग बना रहे हैं, बनाएंगे जो हमने यहाँ पे इस्तेमाल करने हैं। हेडर का बनाना है हमने, ये हेडर। अभी मैं ये लिख लूँ, वैसे बाद में मैं इनके ऊपर कोडिंग करता हूँ। ये मेन, और एक और बनाएंगे हम, वो होगा फुटर का। वहाँ पे वो क्लास बन रही है, बिल्कुल क्लास यहाँ पे बन रही है, वहाँ पे ये अप्लाई हो जाएगा ये। अच्छा, हेडर के साथ मैं ऐसे कहता हूँ जी विड्थ हो इसकी। विड्थ में सिंपली इसकी यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ ऊपर, यहाँ पे मैं ऐसे कह देता हूँ कि डिव की जो विड्थ हो वो हो 700 पिक्सल्स की, बस। परसेंटेज में नहीं दे सकते पिक्सल। ये हमने इसको सेव कर दिया, इसको हमने नाम दे दिया लेक्चर नंबर 6, और ये भी दे दिया हमने इसको लेक्चर नंबर 6.html। ठीक है। अब आप ये देखें कि ये वाली जो डिव है ये कौन सी बन गई? हेडर की हो गई। इसके अंदर मैंने टेक्स्ट लिख दिया, इसके अंदर भी मैंने टेक्स्ट लिख दिया, और इसके अंदर भी मैंने टेक्स्ट लिख दिया। अब ये कितनी डिव बन गई हमारी? 3 डिव्स बन गए। ये 3 हमारी डिव्स तैयार है। समझ आ गई ना? ये पहली डिव हो गई ऊपर वाली, ये दूसरी डिव हो गई, और ये तीसरी डिव हो गई। अभी मैंने इनके ये जो हैं, ये वाले जो हैं, ये मैंने इस्तेमाल नहीं किए। हेडर, मेन और फुटर अभी मैंने इस्तेमाल नहीं किया। इसको मैं भी फ़िलहाल निकाल देता हूँ। फ़िलहाल मैं आपको यही बताता हूँ कि ये आपने डिव देख ली, ये डिव ने क्या काम किया। 3 रोज़ बना दी है। HTML में बनी ना ये, HTML। ठीक हो गया है? ये आ गया। अब मैं इसको दे देता हूँ हाइट। हाइट इसको दे दी 200 पिक्सल की। मैंने डिव है खाली है।
एक मिनट, इसको मैं निकाल के ना यहाँ पे मैं लगाता हूँ हेडर। हेडर में इसको देता हूँ मैं बैकग्राउंड, URL, रिपीट, नो रिपीट। ठीक है जी, ये हो गया हमारा हेडर। और ये हमारा, इसके अंदर हमने CSS को इसमें ऐड करना है तो फिर वो इसमें अप्लाई होगा। ये अटैच CSS, इसमें आपने ये स्टाइल 6 वाली डाल दी, इसको ओके कर दिया, ये आ गया। ठीक है जी, ये इसका साइज़ बन गया ना, 700 पिक्सल की हो गई और ये भी हो गया। इसको आप हाइट भी देना चाहें तो दे सकते हैं। हाइट दे दी आपने से, चलो 200 दे दें या 300 दे दें, 300 पिक्सल। अब आप देखें कि ये डिव का जो है ना, उसने हाइट भी इसको दे दी है ना हाइट। थोड़ी मैं कम कर दूं ताकि मज़ीद आसानी से नज़र आ सके। ये कॉलम बन गई है हमारी, ये रोज़ बन गई हमारी। अब करना क्या है, यहाँ भी मैं इसे कहता हूँ कि क्लास कौन सी, हेडर क्लास यहाँ पे मैंने कॉल कर दी। अब आप गौर करें कि हेडर के अंदर जो है हेडर बन गया है, पेज के अंदर जो हेडर होता है, सही है। उसने इसके अंदर आपका डिज़ाइन में CSS से लेके उसने वहाँ क्लास में CSS ने दी वहीं से ली। हाँ, उसने उठा लिया है। ये इस क्लास में हेडर देने से ये वाली क्लास जो है ना, ये वाली, इसका जो बैकग्राउंड दिया हुआ है ना, हमने से कहा हुआ है बैकग्राउंड कैसे लिया आपने? बैकग्राउंड हमने लिया है, ये इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ से लिखते हैं बैकग्राउंड इमेज देंगे तो डायरेक्ट बैकग्राउंड इमेज पे चले जाएंगे। वो एंटर किया कि वो कहना मुझे ये बैकग्राउंड, खाली जो बैकग्राउंड है ना, ये जो बैकग्राउंड है, इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ फर्दर ये वाली हैं। अगर आप इनमें से हर एक में से अलग अलग लेना चाहते हैं तो वो आपकी लाइनें लंबी होती जाएगी। आप सिर्फ बैकग्राउंड को भी लेके इसे सारा काम कर सकते हैं। यहाँ पे आपने दे दिया जैसे कलर, इसका कलर बैकग्राउंड का ये हो, स्पेस दे के आपने से कहा कि URL जो है इसका ये हो, और रिपीट जो है, रिपीट करें, नो रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, और ये हो गया। ठीक, ये आ गई, पिक्चर आ गई। दोबारा क्या? हाँ यार, ये मूवी में भी आ जाएगा, लेकिन मैं आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ कि ये बैकग्राउंड कैसे है। BACKGROUND, कलर दे दें आप इसको, जो भी देना है। ठीक है, उसके बाद आपने ये देना है URL, ये हो गया, और नो रिपीट। इसको मैंने ये डिलीट कर दिया, पुराने वाला नया। अब आप इसमें देखेंगे हेडर के आगे जाके हम एंटर करेंगे ना, तो ये डिज़ाइन पे हमने क्लिक किया ना, टॉगल विंडो खुल जाएगा। HTML को सिलेक्ट करके इधर से डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा डिज़ाइन आ जाएगा। स्प्लिट करेंगे तो हमें दोनों साइडों से नज़र आ जाएगा। अब हमने करना क्या है, इसके ऊपर मैं एक और डिव लगाता हूँ जो कि मेन डिव होगी। ठीक है, जो जिसको मैं पहली वाली डिव के ऊपर, इन सारी डिव्स के अंदर डिव क्लास, इसका मैं नाम देता हूँ रैपर। ये जो रैपर जो ये फिर पूरी पे अप्लाई होगी। हाँ, ये इन सब पे, इन डिव के ऊपर अप्लाई करना है, क्योंकि ये मैंने इनकी चाइल्ड डिव्स बना दी हैं। ये वाली, ये डिव्स जो हैं ये चाइल्ड हो गई, ये पेरेंट डिव हो गई, ये पेरेंट डिव हो गई। ये रैपर वाली पेरेंट होगी, बाकी वाली चाइल्ड होगी। इतना बता देंगे ना, हमें क्लियर होता जाएगा। ठीक है जी, ये रैपर को मैंने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लेता हूँ रैपर डॉट, CSS में ले लिया। हाँ, इसको मैं ऐसे कहता हूँ कि मार्जिन लेफ्ट ऑटो, मार्जिन, इसके एट्रीब्यूट्स उसमें लिखेंगे हम। हाँ, ऑटो। ठीक हो गया। अब ये किस लिए मैंने ये लगाया है, ये मैंने इसलिए लगाया है कि डिव इसके अंदर आएंगे, डिव इसके अंदर आएंगे, रैपर के अंदर आएंगे। ये डिव इस एक तो रैपर के अंदर आएंगी, और मतलब ये मतलब कंटेनर है, कंटेनर
टाइप जो ज़्यादा नाम पड़ते थे क्या होता कंटेनर? कंटेनर के ऊपर हम बटन सारा कुछ लेके सारा चलो। कुछ लेके चलते हैं, कुछ सामान पड़ा था। ये आगे जी टेप रैपर। ये टेप हेडर हो गया, ये टेप हो गई, ये वाली ये टेप हो गई, ये वाली। रैपर किधर से लगा? रैपर की कैसे? एक मिनट किधर है वो फाइल? इनमें पड़ी है। मैं प्रोजेक्ट बोले ने बन जो ना तो कुछ कहने पे है ये नजर आंदा पे ना वो पहले नजर आसे तक बिल्कुल नजर आसी क्यों करना वो ना बोले जेड़ा को तुसा ले बड़े वो आसी बिल्कुल आसी वो महीने ने बन ना थोड़ा जरा सारे कंप्यूटर के वो लोकेशन तक कहना उसी ने। अब आपने ये देखा कि ये बिल्कुल दरमियान में आ गया, ठीक है ना। अब हम इसके ब्राउजर में देखेंगे। ब्राउज़र में ही देखेंगे ना। अब मैं डिव को दे देता हूँ बॉर्डर। बॉर्डर इसको मैंने दे दिया, बॉर्डर का कलर दे दिया मैंने, ये ग्रीन दे दिया। स्पेस दे के मैं इसको कह देता हूँ सॉलिडो और 3 पिक्सल जो है इसकी थिकनेस हो, ठीक है। अब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये क्या होगा, इसको बॉर्डर लगा दिया क्योंकि हमने एक रैपर की भी डिव लगाई हुई है तो वो ऊपर उसको भी उसने लगा दिया है, ठीक है ना। रैपर का तो सब क्या है? ये मैं एक मिनट बता देता हूँ। ये रैपर जो है ना, इसमें रैपर के अंदर मैं फर्दर इसको कह देता हूँ, रैपर की भी हाइट वेट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है जो वो क्योंकि डिव्स है ना, सारी डिव्स हैं। ये डिव हो गई जी, इसका हमने बॉर्डर इसको कर देना है नल, ताकि ऊपर वाला रैपर जो है ना उसका काम नहीं है, ठीक है। ऊपर वाला जो रैपर हमने लगाया है ना उसको कोई भी डिव नहीं दे रहे, कोई उसकी स्टाइल शीट उसको स्टाइल नहीं करने दे रहे। अब ये टेबल्स वगैरह हमारे बन गए, इनके दरमियान में हमने स्पेस देना है। वैसे इनके रैपर्स पे तो आ रही है, इनके इस पे भी रैपर अप्लाई है, इस पे भी रैपर अप्लाई ये 3 डिव है ना, इनके ऊपर तो वैसे ही डायरेक्ट हमने अप्लाई किया है। ये रैपर नहीं है, ये रैपर इसके ऊपर शुरू में हो रही है और एंड तक जा रही है। ये उनके 3 वाली अंदर वाली डिव है, ये 3 वाली डिव है। ये TLD थे। रैपर हमने क्यों लगाया? रैपर इसलिए लगाया कि हमने इन सब को ग्रुप में कर दिया, एक ग्रुप में डाल के उसको दरमियान में ले आए, बजाय इसके कि एक एक को हम इधर लेके जैसे जाते हम हैं। ग्रुप अनग्रुप करते हैं। अच्छा एक डिव को हम सेंटर में लेके आते, वो एक लंबा काम है। हमने सारों को एक ही डिव में डाल के फिर इसकी उसका कोडिंग नाम उठा के रैपर रैपर दिया। में डालो। इसकी सबकी कोडिंग डिव की कोडिंग उठा के रैपर में डाली आपने? कौन सी कोडिंग? ये देखा नहीं, ये डिव के अंदर ही, ये जो बाकी डिव्स हैं ये रैपर के अंदर पड़ी हैं, ये रैपर पड़ा हुआ है। रैपर एक क्लास बना लिया ना। ठीक है ठीक है। वो क्लास बना के उसके अंदर हमने उसका कोड कर दिया ये है। क्लास के अंदर बना के वो सारा। अब मैं इसको दे देता हूँ मार्जिन बॉटम, कितना दे देता हूँ मैं से कहता हूँ जी 2 पिक्सल हो एटलीस्ट, ठीक है। अब आप यहाँ पे गौर करेंगे कि इसमें गैप आ गया। खूबसूरती आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, जैसे टेबल को कर सकते हैं डिज़ाइनिंग, ठीक है ना। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग चीज़ है, अच्छी चीज़ है ये वाली। अच्छा भी लग रहा है, यानी ग्रुप कर दिया और फिर जहाँ से स्पेसिंग करनी है सब पे अप्लाई हो जाएगी। आसान भी हो गया। टेबल तो स्प्लिट करने पड़ते हैं बार बार। हाँ, स्प्लिट वो काम सही नहीं है, नहीं, वो वो फिर और और heavy होता उसमें जाएगा। सिमेट्री नहीं रहती। जब आप स्प्लिट करते हैं ना उसके अंदर वो अप्रोच नहीं रहती जो इसके अंदर होती है। ठीक हो गया, ये समझ आ गई ना यहाँ पे। और अब हम करते हैं जैसे एक टेबल और दूसरी टेबल के दरमियान जो स्पेस होगा वो भी पूरे डिव के अंदर हमने टेक्स्ट के बराबर ठीक है बॉस। क्लियर हो गया ये। ठीक है सर। अच्छा, अब मैं आगे और काम करता हूँ जिसमें मैं अभी ये हमने रोज़ पढ़ी, ठीक है जी। ये ब्रेक लगा के ना मैं नीचे एक और डिव लगाता हूँ। सर थोड़ी आवाज़ ऐसा कर दो सर। इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि काम ज़रा आसानी से हो जाए, ठीक है। इसका नाम मैं रख देता हूँ रैपर 2, ठीक है। रैपर 2। हाँ जी, कॉलम 1
क्लास कॉलम 2 कॉलम 2 और ये फिर क्लास लिख के इसका मैंने नाम रख दिया कॉलम 3। ठीक है। ठीक है, ये अब ये 3 कॉलम में हम क्या बना रहे हैं? दूसरी क्लास में हम 3 कॉलम, दूसरी क्लास एक डिव के अंदर 3 कॉलम बना रहे हैं। ठीक है जी। ऐसे एक क्लास हमने बनाई है जिस क्लास का नाम है रैपर 2। हाँ, रैपर 2 जो है ना, इसके अंदर हम 3 कॉलम क्रिएट कर रहे हैं थ्रू CSS। अच्छा, रैपर 2 कॉलम 1। ठीक है जी, इसकी विड्थ हो गई, इसकी विड्थ हम कर देते हैं जी 50 का 100 पिक्सल कर देते हैं। 100 पिक्सल विड्थ हो गई इसकी। हाइट फ्लोट लेफ्ट, ये मैं आपको बताऊंगा क्यों मैंने लगाया फ्लोट लेफ्ट। फ्लोट होता है क्या अभी बताता हूँ मैं आपको। फ्लोट लेफ्ट, ये हिलाना यार, बस वो सारा काम खराब है। कॉलम 2 और ये कॉलम 3। कॉलम 100। ठीक है, अब आपने देखा ये कॉलम बन गए। लेफ्ट हमने लिया, फ्लोट लेफ्ट मींस ये है कि ये राइट लेफ्ट से मुराद ये है कि ये पहला हमने फ्लोट ली, ये हमने डिव ली, इसको हमने कहा कि फ्लोट लेफ्ट, लेफ्ट साइड पे चला जाओ। लेफ्ट से फ्लोट लेफ्ट से ले। राइटिंग राइट से सब लेफ्ट है। नहीं, पूरी डिव लेफ्ट साइड पे चली जाओ। हाँ, फिर एक और हमने डिव ली। जब हम फ्लोटिंग दे देते हैं ना, फ्लोटिंग, हाँ, उसको जब तक क्लियर ना करे ना, उसका असर रहता है। रहता है। नहीं, जब हमने डिव ली तो वो उसके फौरन साथ जुड़ गई, उसके बिल्कुल बिल्कुल नहीं, देखो अभी हमें इसके अंदर वक्फा दे देगा। उसके साथ ही बिल्कुल जुड़ गई वो, जुड़ गई। क्योंकि उसके ऊपर भी हमने लेफ्ट दिया हुआ है। अगली जो डिव हमने ली वो भी जुड़ वो गई। भी उसके साथ जुड़ गई। कोडिंग तो वैसे ही लिखी हुई है, बिल्कुल वैसे लिखी हुई है। वो कैसे थी, रो में आ रही थी, ये अब कॉलम में आ गई। अगर फ्लोट राइट करते, फ्लोट राइट करेंगे तो ये राइट साइड पे चला जाएगा। ठीक है, समझ आएगा। अच्छा, अभी इनको दरम्यान हम वक्फा दें थोड़ा सा, वो क्या कहते हैं उसको, स्पेसिंग कहते हैं वो, या क्या कहते हैं उसको, ये राइट साइड पे चला गया, है ये चला गया राइट साइड पे। ये चला गया। ये कहाँ पे दिया आपने बोला इसको? सिर्फ एक ये CSS में देंगे, यहाँ पे सिर्फ अपने नाम देने हैं उनको। कॉलम 1 को हमने राइट कर दिया। इसको हमने क्या किया? अच्छा, लेफ्ट कर दिया, इसको हमने राइट कर राइट दिया। कर दिया, इसको क्या कर दिया? राइट कर दिया। राइट कर दिया। इसको अब हम थोड़ा डिफरेंट अगर राइट इसमें लेफ्ट जो हम CSS में जाके देंगे। CSS में HTML करेंगे। में अच्छा, और हमने ये दो जो एक मिनट यार, एक मिनट, मैं एक और लगा देता हूँ। डिव क्लास कॉलम 4। कॉलम 4। अब आप देखें कि मैंने कोई भी इसके अंदर लिखा वो नहीं किया, मतलब ये है कि डिव नहीं लगाई। आपको शायद को पता लग रहा हो कि यहाँ पे उसने एक और डिव लगा दी है। ठीक है ना, ये मैं इसको रिमूव करता हूँ। रिमूव करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये लगा दी उसने डिव, ये लगा दी, ये लगा दी और ये लगा दी। अब ये कॉलम 4 जो है वो तो मैंने सबके एंड में लगाया है, ऐसे ही है ना। लेकिन वो उसने किसके बाद लगा दिया? पहली डिव जो थी, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरे पे लगा दिया उसने। क्यों? इसलिए कि हमने तीसरे कॉलम को राइट फ्लॉट कर दिया, वो वहीं पे ही रहेगा। जो भी डिव लगाएंगे वो लेफ्ट के साथ ही लगेगी। अच्छा, अगर हम इसको ये जो है राइट जो लगाए हुए हैं हमने, इसको ये पहले ये लगा दें फॉर, और फिर उसको तीसरे वाले को राइट करें, फिर भी यही फंक्शन करेगा। बिल्कुल ऐसे ही लगेगा, बिल्कुल ऐसे ही। उसको राइट पे लेके आ जाएगा। इसको मैं काफ़ी कट पेस्ट करके देख लेता हूँ, तो फ़र्क पड़ा, वहीं पे ही है ना। लेकिन इसके साथ क्योंकि फ्लोट नहीं है तो वो राइट साइड पे आ गया, लेकिन नीचे आ गया। बाहर निकल गया। उसको लेफ्ट, उसको राइट करने से इसके साथ कोई फ्लोटिंग दी है हमने? नहीं दी। खाली डिव लगी हुई है ना। अगर मैं इसको फ्लोटिंग देता हूँ तो फिर ये क्या काम करेगा? फिर ये इसी साइड पे ही होगा। ये मैं फ्लोट तो हम CSS में जाके देंगे ना, फ्लोट तो सारे CSS में ही देंगे। तो यहाँ पे हम फॉर लिखेंगे ना। अच्छा जी, ये फ्लोट हमने दे दिया इसको 4, और इसको मैं फ्लोट कर देता हूँ लेफ्ट। आ गया ये इस साइड पे, आ गया ना। ये राइट वाली फ्लोट हो गई, बाकी सारी लेफ्ट वाली हो गई। ठीक है। अब इसके दरम्यान मैं कहता हूँ जो हम कहते हैं ये स्पेस कहते हैं, क्या कहते हैं, जैसे ऊपर आई हुई थी, स्पेस भी दे सकते हैं इसके दरम्यान। सेल सेल पैसिंग, सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग होती है ना।
सेल स्पेसिंग यार ये बोला करो इसके Technical अंदर wording। हमने Self मार्जिन देना है, मार्जिन। मार्जिन देना है हाँ, उसको, margin इसके क्या अंदर है? सेल स्पेसिंग जो है वो, और इसके अंदर जो सेल स्पेसिंग है वो मार्जिन है। ठीक है ना? अब हम मार्जिन देंगे 3 कॉलम्स CSS में जो सेल स्पेसिंग, div में सेल स्पेसिंग मार्जिन कहलाएगी या CSS में सेल स्पेसिंग मार्जिन कहलाएगी? समझ गए? CSS में मार्जिन हम कहलाएगी। HTML में तो उसको सेल स्पेसिंग देते हैं ना, सेल पैडिंग। टेबल के लिए सेल, टेबल एक और चीज़ है, उनकी प्रॉपर्टीज अलग हैं। अच्छा, डिव की प्रॉपर्टीज अलग हैं। इसमें मार्जिन अब div में हम इसको सेल स्पेसिंग जो हम कह रहे हैं वो हम इसको मार्जिन कहते हैं। उसके दरमियान, सेलों के दरमियान में जो स्पेस देना है ना, हाँ, उसको वो हम- हमारा मार्जिन होगा। वो ये इसमें है, हाँ, अब मैं इसको देता हूँ मार्जिन। div में। हाँ, मार्जिन लेफ्ट दे देता हूँ, इसको भी मैं दे देता हूँ 2 पिक्सल ही दे देता हूँ। ऊपर स्टैंडर्ड डिव में दे रहा हूँ, बजाय इसके कि मैं हर एक में जाके दूँ। सही तो मैंने स्टैंडर्ड डिव में जाके दे दिया। ये गैप आ गया इसके दरमियान, आ गया ना, इधर भी आ गया। ये इसका ब्राउज़र इसको ये यहाँ पे खोलेंगे तो आपको पता लगेगा सही। ये इस पे चढ़ क्यों गई ये इधर नीचे क्यों ये रैपिंग होती है, ये मैं बाद में बताता हूँ। ये आ गया ना ये वाला। अच्छा ऊपर से भी देना अच्छा, इसको भी तो हम कर सकते हैं ना कॉलम में, इसी को इसको भी कॉलम में कर सकते थे इस div को। इसके अंदर हाँ, अब ये जो रैपर वाली डिव है ना, ये ऊपर वाली रैपर वाली डिव है, ये वाली, यही है ना। ओवरफ्लो ऑटो। ऑटो अब क्या होगा? ये ओवरफ्लो जो रैप कर रहा है वो नहीं करेगा। ठीक ये देख रहे हैं, ये ऑटो का ये मतलब हो गया। है, ऑटो में उसने वो स्क्रॉल बार लगा स्क्रॉल बार लगा दिया, लेकिन ये अलग जगह पे पड़ी हुई है। अगर ओवरफ्लो आप कर दें, इधर स्क्रॉल देख लो क्या रहा था जी। हाँ? ये तो चल रही गाना चल रहा है। क्या कर रही है? डांस कर रही है लड़की। तो ये ओवरफ्लो आ रहा है। क्यों बिल्कुल मैं तो वेला हूँ आपकी तरफ। ठीक हो गया जी। ठीक है जनाब। नहीं, उसमें फिर वो क्या कर रहे थे आप? किसमें? ब्राउज़र में तो कुछ करना चाह रहे ये रैपर जो है ना, रैपर को हमने हाइट दी हुई है। रैपर को हमने हाइट नहीं दी हुई, और हमने हर एक को क्या क्या हाइट दी हुई है? डिव को हमने दी हुई है 100 की। 100 तो रैपर की कितनी बनेगी हाइट? थे। 300 400 4 है। चलो 350 कर देते हैं। ठीक है, ये रैपर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है ना? ठीक हो गया। तो ये लेफ्ट पे है लाइन है, ये सेंटर में नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? कर हो सकता है। अब वो क्योंकि रैपर की उसमें कोड में पड़ा हुआ है। रैपर जो है उसको हमने अलाइनमेंट सेंटर की हुई है। तो मैं ऐसा करूँगा कि मैं इसके अंदर एंटर करके, बजाय इसके कि इसको एंटर कर दूँ, इसमें भी एंटर किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए फिर हमें एक और काम करना पड़ेगा, वो मैं आपको बताता हूँ तो क्या होगा। ये खत्म करनी पड़ेगी इसके लिए करनी पड़ेगी पेपर की। इसको उठा के इसके अंदर रख देते हैं, लेकिन अभी ये काम बिल्कुल सही शायद ना करे। आ तो गया खैर, इसमें स्टाइल शीट मैं कह रहा हूँ कि सही अप्लाई होगी या नहीं। हो गया ना, दरमियान है क्या ना, उसी डिव के अंदर ही हमने दे दिया है। लेकिन इसके बाद जो है ना, इसको क्योंकि ऊपर हमने फ्लोटिंग नहीं दी हुई, ऊपर हमने फ्लोटिंग नहीं दी हुई, इसीलिए यहाँ पे क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे आपने फ्लोटिंग दी हो ना, वहाँ पे क्लियर करने की ज़रूरत होती है। इसके नीचे अगर आप लगाएंगे तो फिर आपको क्लियर करना होगा। क्या क्लियर करना होगा? फ्लोटिंग क्लियर करनी होगी। ये फ्लोटिंग दी हुई है, ये कॉलमों के अंदर फ्लोटिंग दी हुई फ्लोट हमने दिया ना, राइट लेफ्ट, है। ठीक कहाँ है, पे क्लियर करनी पड़ेगी? उसमें CSS में। नहीं वो ठीक तो है। ये हमने एक और लगा दी, इसको हमने नाम दे दिया क्लियर का। अच्छा अच्छा क्लियर करो। यहाँ पे हमने एक और क्लास लगा दी, हाँ, इसको हमने कर दिया जहाँ फ्लोट हम डिक्लेयर क्लियर करेंगे, नाम से एक और क्लास लगा दी।
जहाँ फ्लोट हम लगाएंगे ना वहाँ इसको क्लियर भी करेंगे इसको, ऐसे ही है बॉस। क्लियर बोथ। क्या मतलब मकसद क्या है इसका? क्लियर बोथ का मतलब ये है कि ये जो उसके ऊपर वो पीछे का जो CSS अप्लाई हो रही है ना, उसके ऊपर जो डिज़ाइन जो स्टाइल आ रहा है वो क्लियर करेगा ये इसके साथ। इसको भी हमने कहीं पे यूज़ नहीं किया, इसको मैं बताता हूँ मैं कहाँ पे यूज़ करूँगा। ठीक है, अब यही जो है ना, ये ऊपर वाला जो है ये मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। ये यही वाला जो है, ये इतनी जो चीज़ें हैं इसको मैंने कॉपी कर लिया और ये मैंने रैपर वाली चीज़ें कॉपी कर लें। हाँ। रैपर क्लास वाली यहाँ पे मैंने लगा दिया ब्रेक और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब आपको एक और चीज़ नज़र आएगी कि ये हो गया काम, ठीक हो गया ना। गड़बड़ भी नज़र कुछ आएगी आपको। ये यहाँ पे हमने लगाया। 3 रो के अंदर ना सेल को ऊपर नीचे करना। अगर वहाँ पे हमने लगा दिया उसी रैपर के अंदर, रैपर 2 के अंदर हमने ये लगा दिया है तो ये क्या हुआ है, डिज़ाइन मैसअप हो गया, उसके अंदर मिक्स हो गया ये। ठीक है ना, हो गया ना। अब आपने क्या किया, यहाँ पे ब्रेक के बाद लगा दें आप एक डिव लगा दें, डिव क्लास क्लियर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो ऊपर वाला जो चीज़ें जो इफ़ेक्टिव कर रही हैं ना, ये फ्लोटिंग वगैरह, वो इफ़ेक्ट उसका ख़त्म हो गया। अब वो इफ़ेक्ट उसका ख़त्म हो गया। अब आप देख रहे हैं ये सारा कुछ काम कर रही है। समझ आ गई है? इतना काफ़ी है आज। हो गया।